चलिए जी, तो चलो गया ना। 7.11 क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग देख चुके थे। अब वो अपलोड भी हो चुका है, बस थंबनेल लगा के आज चालू हो जाएगा। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से। पता है प्रॉपर्टीज तो ध्यान में रखना है आपको, विदाउट प्रॉपर्टीज आप बनाओगे तो थोड़ा परेशानी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है 0 से 2 आपका लिमिट है और फंक्शन है x √2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कौन सा लिमिट लगेगा, कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ प्रॉपर्टीज देखिए 0 से a है और सबसे फेमस हो गया है 0 से a है, तो हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, a माइनस एक्स कर सकते हैं। जहां जहां ये वाला फॉर्मूला है, याद है ना प्रॉपर्टीज में कि अगर 0 से a हो तो यहाँ फंक्शन में वेरिएबल के जगह पे हम a माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली प्रॉपर्टीज का यूज हम लोग करेंगे यहाँ पे, और पहले भी बहुत जगह किए हैं। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा 0 से 2, यहाँ जहां x है वहां वहां क्या लिखेंगे, 0 से a वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी a माइनस एक्स लिखेंगे। तो a आपका 2 है तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, फिर अंडर रूट में 2 के जगह पे 2, फिर x के जगह पे 2 माइनस एक्स। ऐसा करने से इस फंक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन सेम होगा। यह हम क्यों लिखे हैं, प्रॉपर्टीज से, बाय प्रॉपर्टीज। ठीक है, 0 से a है तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि भाई 0 से a है तो हम x के जगह पे a माइनस एक्स लिख दें। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कर दीजिए। तो 0 से 2, ठीक है, ये आपका रहेगा 2 माइनस एक्स। ओके, यहां पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यानी इतना हो जाएगा, और प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट। ठीक है, एक मिनट। तो इसके बाद क्या होगा, 0 से 2 माइनस एक्स और अंडर रूट एक्स। यहां तक कोई परेशानी किसी को नहीं है। अब जब यहां तक आप आ गए हो तो फिर इसके बाद तो इंटीग्रेशन आपका एकदम छोटा सा है। क्या करोगे, यहां 0 से 2 रूट एक्स से दोनों में गुना कर दो और इंटीग्रेशन लिख दो। तो आप रूट एक्स से अगर 2 में करोगे तो 2 रूट एक्स माइनस रूट एक्स से एक्स में करेंगे तो एक्स का पावर है 1, एक्स का पावर 1 और इसका पावर कितना है 1/2, और इनटू करेंगे तो पता ना गुना में पावर ऐड होता है। इसका 1 इसका हाफ क्या हो जाएगा 1.5, और 1.5 को क्या लिखते हैं 3/2, यानी 1 प्लस 1/2 को लिखेंगे 3/2। ठीक है, तो यहां लिखेंगे x टू द पावर 3/2 इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, चलिए तो डायरेक्ट कर दें। यहां देखिए 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, और रूट एक्स का बहुत जगह आपको बताया गया है, अगर याद ना हो तो फिर से याद कर लीजिए। रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, और एक्स एन वाला फॉर्मूला अगर यूज करेंगे, ये बार बार कट क्यों जा रहा है, हाँ एक मिनट। तो इसके बाद क्या करना है, हम लोग इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो इंटीग्रेशन में ध्यान से देखेंगे 2 कांस्टेंट बाहर, यहाँ रूट एक्स है, रूट एक्स का या तो याद कर लीजिए, नहीं तो फिर जो मैं लिख रहा हूँ उसको देखिए ध्यान से। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और एक्स एन वाला फॉर्मूला अगर यूज करें तो एक्स एन का फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी पावर उसमें एक ऐड कीजिए और उस पावर को नीचे लिख दीजिए। तो यहाँ हाफ है, रूट का मतलब हाफ होता है पावर, हाफ में जब 1 ऐड करेंगे तो 3/2 होगा, यानी इसका होगा इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/2, और उसी पावर को हम नीचे भी लिख देंगे। ठीक है, माइनस फिर यहाँ पे क्या है 3/2 है, तो एक्स एन वाला यहाँ भी फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 3/2 है तो मैंने कहा था 1 ऐड करने का मतलब नीचे वाले को ऊपर ऐड कर दो, यानी ये 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 5/2, 1.5 में 1 जोड़ेंगे 2.5 हो जाएगा, बटा में भी 5/2। ये हो गया इंटीग्रेशन, ये 0 से 2। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। पहले इस कांस्टेंट को ठीक कीजिए, इसका जो बटा में है वो ऊपर चला जाएगा, यानी 2/3 x टू द पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा 2/5 x टू द पावर 5/2। ठीक है, 0 से 2 आपका लिमिट है। कैमरा ठीक है भाई, पता नहीं क्या
ठीक है, तो अब इसके बाद तो कोई परेशानी नहीं होगा, आप इसको गुना कर ले। 2 2 जा 4/3 x टू द पावर 3/2 2/5 x टू द पावर 5/2, फिर लिमिट का वैल्यू एक बार 2 एक बार 0। ठीक है, और 2 रखना भी बहुत आसान है, परेशान नहीं होना आपको। मैं रख के दिखा देता हूँ थोड़ा देर। चलिए, तो इसके बाद 4 देखिए ध्यान से, एक बार पूरे इक्वेशन में ना आप 2 रखें और एक बार पूरे इक्वेशन में 0 रखें फंक्शन में। तो एक बार अपर लिमिट रखते हैं, 4/3 2 है अपर लिमिट, तो 2 टू दी पावर 3/2 माइनस 2/5 और फिर 2 का पावर 5/2 और उसके बाद माइनस, ये तो हो गया अपर लिमिट। अब रखेंगे लोअर लिमिट, तो सब जगह 0 रखेंगे तो पता है 0 का कुछ भी पावर करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 का कोई भी पावर 0 हो जाएगा, 0 से गुना करें तो भी 0, फिर 0 में से 0 घटाएंगे तो भी 0, मतलब पूरे लोअर लिमिट रखने पर पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो सीधे हम लिख देते हैं 0, या ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रहा बात इसको सॉल्व करने का, बड़ी ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। 4/3 तो ठीक है, इसका मतलब कैसे सॉल्व करते हैं, 2 का पावर अगर 3/2 है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप 2 का पावर 3 इंटू 1/2 के दिमाग में बात समझिए। 2 के पावर 3 है मतलब 2 3 बार, ठीक है। ऊपर जो हो उतना बार लिख दीजिए, नीचे जो हो वो मूल में निकालते हैं, रूट निकालते हैं उसका। अगर 2 है तो स्क्वायर रूट, अगर 3 है तो क्यूब रूट, ठीक है। तो इसका निकालना है, 2 है तो स्क्वायर रूट, तो 2 है तो कैसे निकालते हैं, जितना रहेगा उतना का 1 निकालते हैं हम लोग, है ना, ग्रुप बना करके। जैसे मान लो 2 है ना, तो वर्गमूल निकालना, वर्गमूल में क्या करते हैं, 2 का 1 लेते हैं, तो इसका तो 1 निकल जाएगा, ये अकेले बच जाएगा, तो जो बच जाएगा वो रूट में हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 2√2 माइनस 2/5। इसका क्या होगा, 2 के पावर 5 है, तो 2 के पावर 5 है मतलब 2 5 बार, और नीचे 2 है यानी कि स्क्वायर रूट, तो 2 का 1 निकला, 2 का 1 निकला, 1 रह गया रूट में, यानी 2 दूनी 4√2, 4√2, और ये तो 0 है, कैंसिल और खत्म। अब इसको आप आराम से, ये आई का वैल्यू है ना, तो कितना हो जाएगा, 4 दूने 8 √2/3 और 4 दूने 8 √2/5। अब रहा बट्टा प्रकार जोड़ बनाना, तो बट्टा प्रकार जोड़ भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 15, 3 से 5, तो 5 8 जा 40, फिर उसके बाद आपका यहाँ है 5 से 3 बार में जाएगा, तो 3 8 जा 24 24√2। अब यहाँ से आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो या घटा दो, 40√2 में से 24√2 घट जाएगा, 16√2/15, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके सामने प्रश्न है, आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करना है 2 log sin x माइनस log sin 2x, और इसका लिमिट जो है वो दिया है 0 से π/2। तो सबसे पहला काम ये करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 0 से π/2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए n log m है, तो क्या n log m को हम लिख सकते हैं log m टू द पावर n, लिखते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है n log m, ये वास्तव में log m के पावर n होता है। ये आगे जो आप देख रहे हैं कोफिशिएंट के रूप में, ये बाद में पावर बन जाता है। तो sin x का पावर 2 होगा, मतलब sin स्क्वायर x होगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा log sin 2x है। sin 2x को क्या लिखेंगे, 2 sin x cos x, है ना, लिख सकते हैं हम लोग फॉर्मूला के रूप में। sin 2x के जगह पे sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखिए, इससे फ़ायदा क्या हुआ, अगर आप ऐसे बनाते तो कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों लॉग में है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, लॉग ये जो आगे कोफिशिएंट इसको हटा दिए, और उसके बाद हम लोग log m माइनस log n का फॉर्मूला यूज करके कुछ शॉर्ट कर देंगे इसको। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको ब्रैकेट में रखिएगा, नहीं तो रहेगा dx सिर्फ इसके साथ है। यहाँ पे 2 चीज़ हुआ है, एक n log m, तो log m के पावर n, फॉर्मूला वहाँ PDF वाला में सब तो लिखा ही है, आप वहाँ पे देख लेंगे।
और एक बात और, अगर किसी को भी परेशानी हो तो एक कार्य करेगा, इसके जो आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं उसमें डिस्क्रिप्शन में ना एक टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस पर आप जा करके और वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं सदाम जानकी कोचिंग से। उसमें आपको पूरा एक्सरसाइज का इमेज PDF या जो भी है वो भेज दिया गया है। वहाँ से आप समझेंगे, हम हर चीज़ रीजन के रूप में लिख देते हैं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। यहाँ स्पेस नहीं है, मैं इसलिए नहीं लिख पाता हूँ, ठीक है। फिर भी मैं आपको सिर्फ जानने के लिए, क्योंकि एज फॉर क्या यहाँ पे हम लोग किए हैं, एक लगाए हैं n log m, ये फॉर्मूला क्या होता है log m के पावर n, और एक मैंने यूज किया है sin 2 थीटा का फॉर्मूला। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूला यूज करके मैंने ये लाइन बनाया है। अब इस बार क्या होगा, 0 से π/2, कोई दिक्कत नहीं है, log m माइनस log n। log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बटा में n, तो ये मैं लिख दूंगा log sin स्क्वायर x बटा में 2 sin x इंटू cos x, ठीक है। हमने क्या किया, log m माइनस log n का फॉर्मूला यूज कर दिया log m बटा में n। ये भी अगर चाहें तो हाँ लिख सकते हैं, वहाँ उसमें सब लिखा हुआ है, बस मुझे तो समझाना है सिर्फ। यहाँ पे log m माइनस log n इज इक्वल टू क्या होता है log m बटा में n, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, साइन ऊपर में 2 है, नीचे में एक साइन से साइन एक कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 0 से π/2 log, देखिए ऊपर साइन नीचे कॉस, एक साइन एक कॉस के साथ मिल करके क्या बना देगा tan x, और बटा में रह जाएगा 2, ठीक है। थोड़ा छोटा हो गया, अब हम इसको अलग अलग फिर कर देंगे, 0 से π/2 log m बटा में n, फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे। log m बटा n का फॉर्मूला क्या होता है कि log m माइनस log n, ठीक है। चलिए अब हम लोग अलग अलग दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, एक बार इसको एक बार इसको। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, 0 से π/2 log tan x, ठीक है, इंटू dx, फिर माइनस, ये देखिए log 2 तो कांस्टेंट है, डायरेक्ट इसको बाहर ही कर देते हैं, log 2 बाहर, तो dx बच जाएगा सिर्फ 0 से π/2। अब आपके सामने दो इंटीग्रेशन है, एक ये है एक ये है, ये तो आराम से हो जाएगा, इसको करने के लिए थोड़ा सा परेशानी होगा, तो इसको हम क्या करेंगे I1 मान लेते हैं, माइनस इसको हम कर देते हैं I2, इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम्ड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, I1 को अलग कैलकुलेट करेंगे, I2 को अलग कैलकुलेट करेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगा उसको एक जगह रख करके माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए तो उसको देख लेते हैं बारी बारी से, π/2, ठीक है। तो हम लेते हैं नाउ, अब हम बात करते हैं I1 की। सबसे पहले I1 आपका क्या है, 0 से π/2 log tan x, ध्यान से देखेंगे log tan x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, वो जो प्रॉपर्टी जो उसका यूज कर पाएंगे, यहाँ पे पहले उसको सॉल्व करना था उतना, उसका प्रॉपर्टी यूज हो पाए। 0 से a है, तो 0 से a वाला जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा है उसको आप यूज कर सकते हैं। 0 से a वाला प्रॉपर्टीज क्या था, a माइनस एक्स कर सकते हैं, जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ पे हम लोग a माइनस एक्स के द्वारा चेंज कर सकते हैं। जैसे 0 से a है तो क्या लिख देंगे log tan, और जहाँ x है उस x के जगह पे π/2 माइनस एक्स, यानी a माइनस एक्स वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और मैं बता दूं, यहाँ log अलग tan अलग नहीं है। जैसे log आप x लिखते हैं, ये x का फंक्शन है, वैसे ही x के ही जगह पे tan x दिया है, यानी कि ये log जो है वो tan इतना का फंक्शन है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। इन्हीं की log अलग है, ये अलग है, u इंटू v का फॉर्मूला लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो अब ये क्या हो जाएगा यहाँ प्रॉपर्टीज हमने यूज किया है, तो आप लिख सकते हैं बाई प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज को दिखा भी सकते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज किए हैं, ठीक है। बाई प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया हम लोग, ये वाला 0 से a हो, fx है अगर, तो इसको हम लिख देंगे 0 से a f a माइनस एक्स इंटू डी, यही वाला प्रॉपर्टी हम लोग यूज किए हैं, ठीक। अब चलिए इसको आगे देखिए, अब आप क्या लिखोगे, अगर मान लो 0 से π/2 है तो आप इसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, 0 से π/2 log tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, ठीक है, यानी cot x
इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने कहा था कि कभी कभी ऐसा होगा कंडीशन, जैसे 0 से a लगाओगे वो चेंज होगा तो दोनों को ऐड कर देना, ऐड कर दोगे तो बहुत आराम से आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे। ये I1 है, ये भी I1 है। अब ऐड करने पर ही आपका काम सॉल्व हो गया। लिख देंगे नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, जैसे आप ऐड करोगे तो LHS 1 में I1 और I1 2I1, ठीक है। इधर वाला ऐड करोगे तो 0 से π/2 ऐड करेंगे तो देखो दो तरीके हैं, या तो आप अलग अलग पर लिख दो फिर ऐड करना, और नहीं तो डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हो। मैं एक बार लिख देता हूँ 0 से π/2 log cot x, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा 2I1, हम लोग I2 अभी अलग करना होगा, उसको हम लोग करेंगे, पहले I1 को तो कंप्लीट कर लें। तो 2I1, ये देखिए पता है ना कि दोनों अलग अलग, क्या मैं इसको एक साथ लिख सकता हूँ 0 से π/2, एक साथ लिखने का मतलब दोनों फंक्शन को ऐड कर दीजिए, log tan x log cot x इंटू डी एक्स। अब देखो तो क्या ये चीज़ एक ही है कि नहीं है। हम अगर इसको देखें तो अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, तो अलग अलग चीज़ को हम जब, जैसे कहने का मतलब क्या है कि आप जब इसको अलग अलग लिख सकते हो तो अलग अलग वाले को भी एक साथ ऐड करके लिखा जा सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, देख लो अब मिला लो। अगर इसका स्टेप बनाते तो इसको अलग इंटीग्रेट, इसको अलग इंटीग्रेट, वही यहाँ ऊपर लिखा हुआ है तो हम एक साथ कर दिए। क्यों एक साथ कर दिए, कुछ फॉर्मूला यूज हो जाएगा। देखो तो लॉग का कुछ फॉर्म यहाँ पे, log m प्लस log n क्या होता है, log m प्लस n जब प्लस होता है तो इंटू करते हैं, यानी log tan x इंटू कॉट एक्स, ठीक है। क्यों, यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है log का, यहाँ लगा है log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n वाला जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है उसको हम लोग यूज किया। क्यों, अब tan इंटू कॉट 1 होता है, ये तो सबको पता होगा, नहीं याद है तो 10th क्लास का ट्रिगो एक बार देख लो। 0 से π/2 ये log tan इंटू कॉट होता है 1, क्योंकि पता है ना tan x, कॉट को चेंज करोगे तो हो जाएगा 1/tan x और tan कैंसिल तो 1। आगे इनवर्स रिलेशन होता है, व्युत्क्रम संबंध, ये देखिए इंटू डी एक्स। अब आपको ये भी पता है कि log 1 जो है वो कांस्टेंट है, और log 1 कांस्टेंट तो है ही, प्लस में log 1 का वैल्यू 0 होता है। तो अगर मैं चाहूँ तो log 1 को कांस्टेंट के रूप में बाहर कर दूँ और 0 से π/2 इंटू यहाँ पे dx कर दें, और log 1 का चूँकि वैल्यू 0 होता है इसलिए पूरा मान ही हमारा 0 हो जाएगा। और चूंकि ये 0 रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन चाहे कुछ भी आए, 0 से गुना करने पर सब कुछ 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग आराम से बिना इंटीग्रेट किए ही 0 लिख देंगे, ठीक है। और जब 0 हो गया 2I1 0 है तो I1 का मान भी 0 ही होगा, क्योंकि 2 गुना वाला बटा में आएगा तो 0, 0 बटा में 2 0, यानी I1 का वैल्यू 0 आया। और यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एज, क्योंकि log 1 का जो मान होता है वो 0 होता है। तो हमारा I1 का वैल्यू तो कैलकुलेट हो गया 0। अब रहा बात I2 का, तो I2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको भी देख लीजिए। चलिए I2 क्या था आपका, नाउ आपका I2 था 0 से log 2 था ना कांस्टेंट के रूप में बाहर, 0 से π/2 इंटू डी एक्स, यही था ना, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा जरूर। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे कैसे, I2 ये आपका log 2 dx का इंटीग्रेशन होगा x, आपका लिमिट दिया है π/2 से 0 से π/2, तो log 2 एक बार अपर लिमिट रखेंगे π/2, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो ये कितना हो जाएगा I2 इज इक्वल टू log 2, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको जब माइनस कीजिएगा तो π/2 ही आएगा। और ध्यान से log x अलग है, ये कांस्टेंट अलग है, ऐसा नहीं कि 2 से 2 कट जाएगा, कभी गलती नहीं हो। तो यहाँ पे आपका I2 का मान भी निकल गया, कितना
ये कांस्टेंट आगे लिख दीजिए π/2 इंटू log 2, ठीक है। ये इक्वेशन हो जाएगा थर्ड, वो इक्वेशन सेकंड था। अब इन दोनों का मान हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। चलिए, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, चाहे इक्वेशन सेकंड थर्ड भी लिख सकते हैं, I1 एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। तो हमारा क्या था, I इज इक्वल टू I1 माइनस I2, ठीक है। तो I की जगह पे I1 का वैल्यू 0 आ गया था, I2 का मान आ गया है π/2 log 2, इसलिए I का मान क्या होगा, 0 तो कैंसिल, माइनस π/2 log 2, ओके। यही आपका है फाइनल आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसका एक और तरीका है, आप उस तरीका को भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, वो भी सेम थोड़ा सा देख लीजिए। इसको भी मैं दिखा देता हूँ एक और तरीका से, ठीक है। जैसे कुछ लोग ये सोचेंगे कि सब जगह शुरुआत में 0 से लग जाता था, यहाँ क्यों नहीं लग पाया, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ, आप उसको यूज कर सकते हो। बस एक थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। 0 से π/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 log sin x, ठीक है। इसको ना वही फॉर्म, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाए, log m इंटू एन वाला, m के पर n वाला, यहाँ पे सिर्फ इसको यूज कर दो। साइन को क्या लिखोगे, sin 2x को 2 sin x इंटू कॉस एक्स, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे log वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो 0 से π/2, थोड़ा सा पहले इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, 2 log sin x। इसको देखो, log m तुम पढ़े होगे कि अगर log के साथ जितने सारे हैं गुना में हैं, सब उसको हम क्या कर देंगे, ऐड के साथ अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो log m प्लस log n क्या होगा, log m इंटू n। इसी में एक और रहता है, मान लो log p भी रहता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, log p इंटू m इंटू n। मतलब जितने सारे ऐड के रूप में आएंगे log, वो सब एक साथ गुना में हो जाता है। तो ऐसी गुना में तुम उसको अलग अलग भी कर सकते हैं, तो गुना वाले सारे प्लस में हो जाते हैं, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा। ये तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, देखो ध्यान से। पहले इसको हम ब्रैकेट दे के और लिखते हैं, क्या करेंगे, log m n जितना भी हो गुना में, वो सब क्या हो जाएगा, अलग करने पर, फॉर्मूला यूज करने पर अलग अलग, log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x, ठीक है, dx, ठीक। अच्छा, अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस से दूसरा बंदा का साइन चेंज हो जाएगा, तो 0 से π/2 2 log sin x माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x, ठीक है, इंटू dx। अब देखो, 2 log sin x में से एक log sin x क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 0 से π/2 एक log sin x बचेगा, log sin x माइनस ये log cos x है, उसको सजा दो, अब माइनस log 2, ठीक है, 2 में से एक घट जाएगा, उसके बाद cos वाला रख दिया, उसके बाद कांस्टेंट वाला रख दिया। अब यहीं पर ना वो 0 से a वाला फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो। 0 से a वाला क्या कहता था कि 0 से a है तो जहां जहां x है हम वहां पे a माइनस x यूज कर सकते हैं, यानी ये भी खत्म है। तो क्या हो जाएगा, 0 से π/2, पता है सब ये i ही है, आप इधर लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है चूंकि। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग फॉर्मूला अगर यूज कर दे उसको, तो log जहां जहां x है वहां वहां a माइनस एक्स प्रॉपर्टीज से, तो sin x है तो क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स, a का मान आपका π/2 है तो π/2 माइनस एक्स, फिर माइनस log cos, फिर π/2 माइनस एक्स, यहाँ तो log 2 है तो यहाँ तो यूज ही नहीं करना है, इंटू dx, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने यूज किया, कहाँ पे यूज किया, उसके पहले वाले को इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ आपने यूज किया है बाई प्रॉपर्टीज, चाहे तो लिख दीजिएगा बाई
प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू, देखिए पूरा आ रहा है ना, 0 से π/2 नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, 0 से π/2, यहाँ क्या हो जाएगा जी, एक मिनट इधर सब आ रहा नहीं, सब में इधर नहीं आ रहा है, 0 से π/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा लॉग, हाँ हेलो, हाँ चलिए, लॉग साइन 90 में थीटा क्या होगा, साइन 90 में थीटा कॉस थीटा माइनस लॉग कॉस 90 में थीटा साइन थीटा माइनस लॉग 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू dx, ये इक्वेशन 2। अब इसको ऐड कर दीजिए, जैसे आप करते थे प्रॉपर्टीज लगाने पे, एक समीकरण 2 को ऐड करेंगे तो देखिए ये प्लस लॉग साइन एक्स, यहाँ माइनस लॉग साइन एक्स कट जाएगा, माइनस लॉग एक्स लॉग कॉस एक्स, अब प्लस लॉग कॉस एक्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 2, तो ए वो लॉग 2 ए वो लॉग 2, दो लॉग 2 बचेगा माइनस में। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे, ये भी तरीका से आप बना सकते हो उस चीज को, एक ही चीज है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हम पाते हैं कि LHS को जोड़ेंगे तो i और i 2i हो जाएगा, इधर जब ऐड करेंगे तो पता है ना, तो जो ऐड का तो फंक्शन एक साथ आ जाएगा, तो लॉग साइन एक्स प्लस में लॉग साइन एक्स माइनस में कैंसिल आउट, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स कैंसिल आउट, बचा क्या माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 2, एगो और एगो दूगो, यानी -2 log 2। लिमिट कितना है, 0 से π/2 इंटू dx। ये हो गया, एक ही बार डायरेक्ट हम लोग वहां पहुंच गए। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये तरीका थोड़ा उससे छोटा है, शॉर्ट है, इसलिए मुझे बताना पड़ा, अगर बराबर तो हम नहीं बताते। ठीक है, और वहां पे जो बताए गए हैं डिस्क्रिप्शन लिंक वाला में जो दिया गया टेलीग्राम ग्रुप, उस पर ज्वाइन करो, उसमें सब भेजा गया, सब हर तरह से उसमें बनाया गया है, आप उसको देख सकते हो। चलो, 2i इज इक्वल टू -2 log 2 कॉन्स्टेंट ही है, तो पूरा बाहर, बचा क्या dx 0 से π/2, 2 से 2 कट भी गया, i इज इक्वल टू -log 2 dx का इंटीग्रेशन x, यहाँ पर आपका लिमिट π/2 0, ये हो जाएगा log 2 माइनस में, फिर यहाँ पे लिमिट रखेंगे, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, आपका अपर लिमिट है π/2 तो π/2 और लोअर लिमिट 0 तो 0। अब पता है i इज इक्वल टू -log 2 इंटू, इसको आप ऐड जब घटाओगे तो π/2 आएगा। ध्यान से ये कांस्टेंट इसके साथ नहीं होगा, ये अलग है, log x अलग है, ये फंक्शन अलग है, तो i इज इक्वल टू जो फाइनल आंसर होगा वो आपका होगा -π/2 इंटू log 2। ठीक है, आंसर तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा वो कैलकुलेशन करने के बाद जैसे फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग डायरेक्ट, तो ऐड करते हैं तो बस ये बचता है, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर आपका है -π/2 से π/2 तक इंटीग्रेट करना है sin स्क्वायर x इंटू dx। चलिए, आपको मैंने एक चीज बताया था कि जब -a से a हो तो वहां पर आपको प्रॉपर्टीज लगा के चेक कर लेना है कि -a से a होने पर 2 आंसर होता था। एक बार मैं जरा याद करा दूं आपको, -a से a अगर हो इंटीग्रेट करने के लिए तो इसका आंसर 2 होगा, एक तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा और एक जो है कि नहीं आपका दूसरा होगा। तो कैसे होता है जरा ध्यान से समझिए। इसमें क्या था, एक कि 2 कांस्टेंट बाहर आएगा और 0 से a हो जाएगा, ठीक है, और fx इंटू dx हो जाएगा, और एक हो जाएगा डायरेक्ट 0। ये कब होता है, जब फंक्शन इवन फंक्शन हो। फंक्शन इवन हो यानी कि मतलब x के जगह पे -x रख के चेक करते हैं कि क्या -x रखने पर fx के बराबर है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो भैया ये होगा, और सॉरी अगर ऐसा है तो ये, अगर f-x रखने पर वो निगेटिव के बराबर आ जाए। ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर आपको 5 या 6 जो भी हो लास्ट में बताया गया था, शायद अंतिम प्रॉपर्टी यही था। तो आप चेक करेंगे पहले कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन चेक करना होगा, मैंने पूरा प्रूफ के साथ आपको बताया है, इंट्रोडक्शन पार्ट 11 देख लेंगे उसमें। अगर -a से a हो तो आप चेक करोगे
कि x के जगह पे -x रख के हो क्या रहा है। अगर -x रखने पर fx के ही बराबर आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन इतना होगा, और अगर -x रखने पर उसके निगेटिव के बराबर है तो उसका इंटीग्रेशन बिना सॉल्व किए डायरेक्ट 0 लिखना है बाय प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन, इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। फंक्शन चेक करना है कि वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, जैसा होगा उसके अनुसार हम लोग आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट में यहाँ पे कौन सा फंक्शन चेक करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि हियर फंक्शन आपका क्या है। फंक्शन है आपका साइन स्क्वायर एक्स। देन हम चेक करेंगे x के जगह पे माइनस। क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि -a से a हमारा लिमिट दिया हुआ है, तो उस कंडीशन हम चेक कर लेंगे इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन होगा तो इवन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ऑड होगा तो ऑड का डायरेक्ट 0 होता है। तो अगर -x रखे तो आप खुद देखो, यहाँ x के जगह पे आपको रखना है -x। स्क्वायर है तो वो तो स्क्वायर रहेगा ही, पता है ना, ये साइन स्क्वायर x का मतलब ही होता है साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए साइन माइनस थीटा है, आपको पता है कि साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा ट्रिगो, तो आपको पता ही होगा। यहाँ स्क्वायर है, जब स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और साइन एक्स का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर एक्स। तब तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, दोनों बराबर हैं, यानी कि यहाँ पे लिख देना कि नाउ सिंस, ठीक है, क्या है यहाँ पर f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। चूंकि फंक्शन में -x रखने पर वो fx के बराबर है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर fx इज एन, यहाँ पर fx जो दिया गया है वो एक इवन फंक्शन है। fx इज एन इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन तो इवन लगाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक काम करो, शो कर देना, ठीक है। सो fx इज एन इवन फंक्शन, देयरफॉर अब इवन है तो भैया इवन वाला क्या था फॉर्मूला, देयरफॉर -π/2 से अगर π/2 है, ऑड होता तो डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, इवन है इस कारण से इसका फॉर्मूला आपको दिखाया गया। क्या दिखाया गया कि 2 कांस्टेंट बाहर आता है, फिर 0 से a मतलब π/2 जो भी हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो फंक्शन था वो फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, पूरा फॉर्म याद रखेंगे। अगर इवन होगा तो इवन में 2 कांस्टेंट बाहर आता है, 0 से a तक उसको इंटीग्रेट करते हैं, एफ एक्स इंटू डी एक्स लिखते हैं, ठीक है। अब रहा इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना है तो 0 से a वाला प्रॉपर्टी लगा दो। तो i इज इक्वल टू 0 से a वाला प्रॉपर्टीज क्या कहता है जी, कि 0 से जब a हो तो फंक्शन में x के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a माइनस एक्स, स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा अपना, इंटू डी एक्स। जैसे ही प्रॉपर्टी लगाते हो तो कुछ ना कुछ चेंज होता है। क्या चेंज होगा यहाँ पे बताओ, 2 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर अपना रहेगा। और जैसे ही तुम प्रॉपर्टी लगाते हो उसके मैंने कहा था इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दो, इसको 2 बना दो, दोनों को ऐड कर दो। नाउ ऑन एडिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे, लिख दीजिएगा। नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हम पाते हैं कि LHS 1 में i और i 2i, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे एक साथ तो क्या हो जाएगा, 2 0 से π/2, एक है आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और एक है 2 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसको आपको ऐड करके फटाफट आंसर लिख देना है। चलिए इसमें बहुत इजी है, आप देख रहे होंगे 2i दोनों जगह 2 है, ठीक है। हम कॉमन ले लें और उसके बाद इन दोनों को एक साथ जोड़ दें तो कोई परेशानी नहीं होगी। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, 0 से π/2, ठीक है। ध्यान से देखिए, 2 कांस्टेंट बाहर निकाले, इन दोनों को ऐड करना था, एक साथ लिख दिए। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट भी हो गया, i इज इक्वल टू साइन का थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 होगा, यानी 0 से π/2 और 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 इंटू डी एक्स ही तो होगा और dx का इंटीग्रेशन x होगा। फिर आप तो समझ रहे हो कितना इजी हो गया, तो बहुत भारी नहीं है। π/2 माइनस 0 लिमिट का यूज कर दिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसलिए i इज इक्वल टू π/2
2। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। कहीं कोई परेशानी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए जैसे 11 में देखें, क्वेश्चन नंबर 13 जस्ट उसके जैसा ही है। उसमें इवन फंक्शन था, यहाँ ऑड फंक्शन। देख लीजिए इसको थोड़ा सा एक बार जल्दी से, तब 12 देखते हैं हम लोग। पहले 13 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आपका फंक्शन है -π/2 से π/2, फंक्शन का लिमिट तो वही है। यहाँ पे साइन वहाँ स्क्वायर था, तो देखने से लग रहा है कि वो इवन फंक्शन है, ऊपर पावर इवन था साइन के केस में। और यहाँ पे साइन पावर 7 है, ये ऑड है देखने से लग रहा है, लेकिन फिर भी चेक करके जरूर दिखाना होगा। यहाँ पे लिख देंगे कि हियर fx जो है आपका वो है sin टू द पावर 7x। तो यहाँ पे लिखेंगे कि देन f माइनस एक्स क्या होगा, तो जहाँ x है वहां पे हम रखेंगे -x। ठीक है, पावर आपका है 7, कोई दिक्कत नहीं है। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये तो आपको पता है। पावर 7 है, जब इसका पावर 7 करेंगे तो माइनस का पावर चूंकि ऑड है तो माइनस रह जाएगा, और साइन का पावर 7 करेंगे तो ये हो जाएगा साइन टू दी पावर 7x। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जैसे ही ये रखे तो माइनस, और साइन के पावर 7x क्या है, वो तो है आपका fx। यानी यहाँ पर क्या हो गया, f माइनस एक्स रखने पर वो उसके निगेटिव के बराबर आ रहा है, माइनस fx आ रहा है। सो fx कौन सा फंक्शन है यहाँ पे, सो fx इज एन ऑड फंक्शन। तो वो ऑड फंक्शन है, और ऑड जब फंक्शन होगा तो देयरफॉर, तो उस कंडीशन में I इज इक्वल टू -π/2 से π/2 साइन के पावर 7x इंटू dx का इंटीग्रेशन 0 होगा। कैसे, फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ये कहता है कि अगर ऑड फंक्शन होगा और लिमिट -a से a होगा तो उस कंडीशन में उसका इंटीग्रेशन 0 होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत था, उसमें इवन था, इवन वाला अलग फॉर्मूला था, ऑड है तो 0 डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी जस्ट ऐसे ही है, तो जरा 14 भी देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नहीं 14 वो 0 से 2a वाला है, तो चलिए उसको देखेंगे। पहले 12 देख लेते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में आपको दिया गया है I इज इक्वल टू 0 से पाई, और आपका फंक्शन है x/1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें 0 से a है तो a माइनस एक्स वाला फॉर्म लगा सकते हैं प्रॉपर्टीज सबसे पहले। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू 0 से a है ना, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले x यहाँ दिख रहा है तो यहाँ लिखेंगे पाई माइनस एक्स, फिर नीचे 1 प्लस साइन, फिर x है तो पाई माइनस एक्स। यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज किया जा रहा है, फ्रॉम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आपको कौन लगा है, वो कि अगर लिमिट कहीं 0 से a हो तो हम लोग इसको 0 से a वाले को fa माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज तो पता है सबको। चलिए अब इसको क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज जैसे ही लगाते हैं तो आपको पता है कि थोड़ा सा सॉल्व करके फिर एडिंग करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टीज में ऐड करना होता है, 0 से पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 180। पता है ना आपको, एक 10th क्लास में कहावत पढ़ाते वक्त बताया गया था कि 90 पर बदलता है 180 पर नहीं, 270 बदलता है 360 पर नहीं, तो 180 पर चेंज नहीं होता है, मतलब साइन साइन ही रह जाएगा। और प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो ये भी मैंने बताया था ASTC, ये 180 में से माइनस कर रहा है, 180 मतलब 180 में से माइनस करेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट साइन का ही है, मतलब पॉजिटिव होगा। ये सब 10th क्लास की बात है। तो ये साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स ही होगा। ठीक है, इंटू डी एक्स। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है, दोनों को ऐड कर दीजिए। नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, समीकरण को 2 को जोड़ने पर LHS को 1 में जोड़ेंगे तो I और I क्या हो जाएगा 2I। जब इसको ऐड करेंगे तो 0 से पाई, ऐड कर दे डायरेक्ट, दोनों का LCM सेम है LHS, तो LCM सेम होगा 1 प्लस साइन एक्स, तो ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए x प्लस पाई माइनस एक्स। लिख के लिखिए या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, ऊपर में है पाई, नीचे में 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए इसके बाद थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ तो बनाना पड़ेगा हमें, और ऐसे बन नहीं पाएगा तो क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट को बाहर करेंगे, फिर 1 प्लस साइन एक्स को सॉल्व करना होगा। बटा 1 प्लस साइन एक्स है तो कैसे करेंगे, इसको ध्यान देखिएगा। इसको हटा दें, सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे आपको एक लाइन सिर्फ यहाँ पे पाई कांस्टेंट है वो बाहर कर दीजिए, 0 से पाई, ठीक है। 1 नीचे में हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद नीचे में 1 प्लस साइन एक्स है, कोई यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगेगा ना कुछ हो सकता है, तो थोड़ा सा हम लोग अपने से ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से गुना कर देंगे। ऐसे केस में वो गुना करने से क्या होगा, अभी आप देखेंगे इसका क्या बेनिफिट है, एडवांटेज क्या है। 2i ये हो जाएगा पाई कांस्टेंट के रूप में बाहर, लिमिट आपका 0 से पाई। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि 1 प्लस साइन एक्स फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग खुद से ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से गुना कर दिए, ठीक है ना। तो 1 माइनस साइन एक्स से गुना कर दिए, ठीक है, ओके। चलिए अब क्या करोगे, क्यों गुना किए, क्योंकि गुना करने से ये बन जाएगा फॉर्मूला 0 से पाई, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 1 और बी का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, तो कभी कभी खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन को थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक चीज ध्यान देना होगा, यहाँ तक तो किसी को परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे हम लोग फ्रैकेट करके इसको आराम से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। फ्रैकेट करना जानते हैं, पाई 0 से पाई, एक बार हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और एक हो जाएगा साइन एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए 2i पाई तो रहेगा ही, 0 से पाई, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ साइन बटा में कॉस स्क्वायर है, एक साइन एक कॉस के साथ मिलकर के टैन हो जाएगा और एक कॉस जो है वो सेक बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स। और ये तो आपको पहले से ही याद होगा इंटीग्रेशन में कि 2i इज इक्वल टू पाई, ठीक है। ठीक है, अब देखिए तो आपको इंटीग्रेशन पता है, सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टैन एक्स, तो टैन एक्स, ओके। और सेक एक्स टैन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स। ये तो एकदम 7.2 का है फॉर्मूला स्टार्टिंग वाला। इंटीग्रेशन तो हो गया, और लिमिट रखना है 0 से पाई। तो एक बार पूरे इक्वेशन में, पूरे फंक्शन में पाई रखेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस करके लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई, ध्यान से पूरे में अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा टैन पाई माइनस सेक पाई, और फिर माइनस का साइन देकर के ये पूरा देखिए अपर लिमिट रख दिए फंक्शन में, फिर रखेंगे लोअर लिमिट, तो टैन 0 माइनस सेक 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको वैल्यू याद रखना होगा, तो वैल्यू कैसे याद रखेंगे वो भी आपको परेशान नहीं होना है। चलिए ये ऊपर वाला हटा दें। अब देखिए tan x का मान क्या होता है, sec x का मान क्या होता है, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे याद कर लेंगे। चलिए जी, तो हो जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू पाई की जगह पाई। देखिए tan पाई जो है ना, आपको पता है कि tan पाई इज इक्वल टू आप लिख सकते हो साइन पाई बटा में कॉस पाई, और याद कर लो साइन पाई का वैल्यू होता है कितना, जो साइन 0 का मान होता है वही साइन पाई का मान होता है, मतलब 0, और जो कॉस पाई का मान होता है वही कॉस, जो 0 का मान होता है कॉस पाई का मान, तो 180 पर सब चेंज करता है, तो ये 1, तो tan पाई का मान क्या होगा 0 बटा में 1 यानी कि 0, यानी याद कर ले कुछ कुछ वैल्यू, साइन पाई 0 और कॉस पाई 1, tan पाई 0, ठीक है। चलिए तो tan पाई है, tan 180 क्या होगा 0 0 माइनस सेक 180, अब कॉस 180 का मान होता है 1, तो उसका अपोजिट होगा, तो उसका अपोजिट क्या होता है 1 ही होता है, फिर माइनस
tan 0 0 ही होगा, sec 0 1 होगा, ध्यान से, ठीक है। चलिए सारे वैल्यूज आप याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 पाई इज इक्वल टू पाई 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 पाई इज इक्वल टू पाई माइनस 1 प्लस 1, अरे तो कैंसिल आउट हो गया, लग रहा है 0 आ रहा है। 2 पाई इज इक्वल टू पाई इंटू 0, तो 2i, एक मिनट पॉज कीजिएगा तो थोड़ा। हाँ चलिए एक चीज़ देख लीजिए ध्यान से, ये आपको याद होगा ASTC, ठीक है। 0 से 90, ये 180, 3 पाई बाई 2, और ये हो जाएगा 2 पाई। देखिए इसमें क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन कॉस पॉजिटिव होता है, साइन कॉसेक, इसमें टैन कॉट, इसमें कॉस कॉट, और कॉस 180, ध्यान से कॉस 180 की जब बात आए या सेक 180 बात आए तो क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि देखो दो चीज़ें हैं, अगर किसी को अगर परेशानी हो तो एक चीज़ निकालने का तरीका बता देते हैं। जैसे हमको निकालना है, मान लो कॉस 180 कॉस पाई, हमको याद नहीं है, हम इसको ऐसे लिख देंगे कॉस पाई माइनस 0, ठीक है। और देखो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे आप याद होगा कि 90 पर बदलता है, 180 पर नहीं, 270 बदलता है 360 पर नहीं, तो 180 पर चेंज नहीं होगा, तो कॉस कॉस ही रहेगा, कॉस 0। अब प्लस में होगा कि माइनस में होगा, 180 में से माइनस होता है, 180 में से माइनस करो तो सेकंड क्वाड्रेंट साइन का घर है, इसलिए इसमें क्या होगा, कॉस माइनस में। अब देखो माइनस और कॉस 0 का वैल्यू 1, यानी इसका मान होगा -1, यानी कॉस 180 का मान -1 होता है। वो जो 1 हम बताए थे उसको आप थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, साइन 180 का 0, कॉस 180 का -1 और tan 180 का 0, मैं तीनों लिख देता हूं, आप जरा याद कर लेंगे, इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ वहां पे। याद कर लिए तीन चीज, साइन 180 0, tan 180 0 और cos 180 -1, ठीक है। निकालने का तरीका जो बताया वो 10th क्लास में बताया गया है, उससे आप निकाल सकते हो। तो थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, tan 180 0 ठीक है, sec 180 -1 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना होगा आपको, मैं इसको हटा देता हूँ। 2i ठीक है, पाई ठीक है, tan पाई का मान 0 ठीक है, सेक पाई का मान -1 होता है, तो ये -1, ठीक है। फिर माइनस का साइन, इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, माइनस, ये tan 0 तो 0 ही होगा, और सेक 0 का मान 1 होता है, ठीक है। चलिए अब आपका आंसर आ जाएगा, वो मिस्टेक सुधार कर लेंगे जरूर से। पाई 0 माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 1 1, -0 -1 -1, तो ये हो जाएगा 2 पाई इज इक्वल टू पाई 1 + 1, यानी कि 2i इज इक्वल टू पाई इंटू 2 से 2 कट जाएगा, i इज इक्वल टू पाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, 0 से 2 पाई, ठीक है, cos 5x इंटू dx। देखिए मैंने कहा कि दो चीज़ तो याद रखना, प्रॉपर्टी सबसे लास्ट में आपको बताया गया था कि -a से a हो तो चेक करना है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है, और जब 0 से 2a हो तो वहाँ पर आपको चेक करना है कि f2a - x जो है वो क्या आ रहा है। अगर f2a - x fx के बराबर आ जाए तो इसका जो आंसर होगा वो दूसरा होगा, और अगर f2a - x -fx के बराबर आ जाए तो इसका वैल्यू दूसरा होगा। अब दोनों चीज आपको याद होना चाहिए, अगर f2a - x fx के बराबर आया तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर, 0 से a cos जो फंक्शन दिया है वो हो जाएगा, और अगर -fx के बराबर है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो आपको जो है कि दोनों ही बातें याद रखनी है, कैसे करना है आराम से इसको एक एक करके हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसमें है कौन सा फंक्शन दोनों में से। जब 0 से 2a रहे तो ऐसा चेक करना है, यहाँ लिखेंगे कि हियर आपका fx जो है वो है आपका cos to the power 5x, ठीक है। देन हमें चेक करना है f2a - x, 2a - x का मतलब 2a आपका क्या दिया यहाँ पे 2 पाई है, तो 2 पाई - x, तो जहां जहां फंक्शन में x है वहां वहां क्या रखेंगे 2 पाई - x रखेंगे, ठीक है। तो 2 पाई - x कैसे रखेंगे, तो cos x के जगह पे 2 पाई - x, पावर 5 है वो पावर 5 अपना रहेगा,
और कॉस ये देखिए 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, 90 बदलता है 180 पर, 270 बदलता है 360 पर, 360 पर चेंज नहीं होता है। कॉस थीटा कॉस मतलब कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होगा। तो कॉस थीटा कॉस चेंज नहीं, लेकिन प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो अभी मैंने बताया था ASTC 360 में से माइनस कीजिएगा तो चौथा घर में जाएगा। चौथा घर मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का ही है, इसलिए पॉजिटिव होगा, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो पॉजिटिव होगा। पावर क्या है 5 है, यानी इसका मान तो आ गया cos टू द पावर 5x, यानी fx के ही बराबर है। और चूंकि f2 माइनस x fx के बराबर है, इसलिए देयरफॉर ठीक है प्रॉपर्टीज के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 0 से 2 पाई cos टू द पावर 5 जो है इसका मान होगा, इसका वैल्यू अगर f2a माइनस एक्स fx के बराबर, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, 0 से जो 2a था अब a तक जाएगा, 0 से a तक, और ये जो है फंक्शन जस का तस रहेगा। यहां तक किसी को परेशानी ना हो चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर परेशानी हो तो हम लोग आगे देखेंगे, नहीं होगा तो चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आइए, ये हो जाएगा I। अब देखिए यहाँ पे 2 तो ठीक है, 0 से A दिख रहा है। जब 0 से A दिखे तो हम लोग क्या करेंगे कि आपस में दो कार्य कर सकते हैं। 0 से A है तो आप यहाँ पे A माइनस एक्स वाला भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसको लगा के आप आराम से इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 से जब A है तो हम क्या करते हैं, फंक्शन में x के जगह पर A माइनस एक्स लिखते हैं, तो हो जाएगा A माइनस एक्स। ठीक है, पावर जो है वैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर 2 0 से पाई। अब देखिए कॉस पाई माइनस थीटा, अभी मैंने कहा कि 180 पर चेंज नहीं होता तो कॉस कॉस ही रहेगा, लेकिन पाई माइनस है, पाई माइनस एक्स मतलब ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट आपका साइन का घर है तो ये नेगेटिव होगा, माइनस कॉस एक्स होगा। पावर 5 है तो पावर 5 रहेगा। ठीक है, इनटू dx, कोई दिक्कत नहीं है, कष्ट परेशानी यहाँ तक नहीं है किसी को। चलिए अब आप क्या कीजिए, ये हो जाएगा माइनस कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, और उसके बाद -2 0 से पाई cos टू द पावर 5x, ठीक है, इनटू dx। ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट, और जब जब a 0 से a वाला हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है, जैसे ही ऐड करेंगे तो आप समझ रहे हो ऐड करने पर टोटल 0 हो जाएगा। चेक करके दिखा देते हैं, लिख देंगे नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हम पाते हैं कि LHS 1 में i और i 2i। इधर देखिए जो आपका इधर पॉजिटिव है वही यहाँ पे सेम वैल्यू नेगेटिव में है, तो जब ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट होकर के 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में i इज इक्वल टू 0.2 इज इक्वल टू, इसलिए i इज इक्वल टू 0, कोई यहाँ तक परेशानी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चलिए जी, तो आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 0 से π/2। ठीक है, उसके बाद ये आपका फंक्शन है साइन x माइनस कॉस x 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x। एक बात आप ध्यान रखेंगे, देखिए कभी कभी मैं हर एक स्टेप दिखा देता हूँ, आप चाहे तो एक आधे स्टेप कम भी कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी यूज करें तो डायरेक्ट चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिख देता है, लेकिन मैं दिखा देता हूँ, आप परेशान ना हो। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है कि 0 से a है तो 0 से a वाला प्रॉपर्टीज क्या करता है कि जहाँ जहाँ वेरिएबल x है वहाँ पर a माइनस एक्स कर देंगे। तो देखिए 0 से a है तो डायरेक्ट करके दिखा दें, या 2 स्टेप कर सकते हैं। ये लाइन लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप चाहो तो दिखा सकते हो। क्या करना है, जहां जहां x है वहां a माइनस एक्स। ठीक है, जहां जहां आपको x दिख रहा है, a का मान π/2 है ना, तो आप उसको लगाते चलो सब जगह जहां जहां है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद ये हो जाएगा आपका 0 से π/2, ये चेंज हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, फिर नीचे में वही 1 साइन माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, फिर ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा
साइन थीटा, सब चेंज हो जाएगा। और चेंज करने के बाद का प्रोसेस आपको पहले से पता। देखिए ये लाइन लिखना जरूरी नहीं है, चाहे तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लिख करके यहाँ पे लिख दीजिएगा कि बाय प्रॉपर्टीज या फ्रॉम प्रॉपर्टीज, जो लिखना है कि प्रॉपर्टीज के अनुसार हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। यूजिंग प्रॉपर्टीज जो लिखना लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिएगा, इसको इक्वेशन सेकंड बना दीजिएगा, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद तो समझ ही रहे हो कि क्या करना होता है। नाउ ऑन एडिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे हम लोग। तो LHS 1 में i प्लस i 2i दोनों को ऐड करेंगे। देखो LCM दोनों का सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर दो, या एक कार्य कर दोगे क्या, एक काम करो तो जल्दी हो जाएगा। एक काम करो, रुको, इससे अच्छा होगा इसको इक्वेशन 2 मत मानो, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो। देखो अगर माइनस कॉमन निकाल दें 0 से π/2 या माइनस कॉमन निकालें तो देखो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा। और ऐसा करने से फायदा ये होगा कि जो यहाँ पे है वो साफ स्पष्ट एक ही बार में हम लोग डायरेक्ट 0 लिख देंगे, ठीक है। ये देखो cos x sin x इंटू dx, माइनस कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा तो i इज इक्वल टू माइनस 0 to π/2, ये हो जाएगा sin x माइनस cos x, इसको लिख देंगे। अब cos इंटू साइन चाहे साइन इंटू cos एक ही बात है, sin x इंटू cos x इंटू dx, ठीक है। इक्वेशन अब कर दो 2, और देखो समीकरण 1 और 2 जब ऐड करोगे, नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देख लो इसका जितना यहाँ वैल्यू तुमको दिख रहा है वही यहाँ पर सेम वैल्यू दिखेगा निगेटिव में। अब प्लस और माइनस, RHS आपका 0 और LHS में क्या होगा i प्लस i 2i, और इधर RHS में क्या होगा, दोनों ऐड करेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे i इज इक्वल टू 0/2, इसलिए i इज इक्वल टू 0, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, एक मिनट, देखिए 16 नंबर बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है और वो आपको एग्जाम में पूछेगा ही, तो 16 नंबर को मैं अलग से उसको वीडियो बना के डाल दूंगा। अभी ही मैं बाकी जितने क्वेश्चन छोटे छोटे हैं उन सबको खत्म कर देता हूँ। एक क्वेश्चन 17 है, 18 तो मैंने कहा था कि 5 नंबर 6 नंबर 18 नंबर एक जैसा ही बनेगा, तो परेशानी नहीं है। तो एक 17 नंबर बचा है, उसके बाद 3 ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं क्वेश्चन, उसको मैं देख लेता हूँ, ठीक। चलिए चालू करा, चलो वीडियो कट करा। अरे हल्ला नहीं करो, सब हल्ला करोगे तो दिक्कत होगा, इसलिए शांति बना के रखें, ध्यान से देखें सब क्वेश्चन। चलिए तो क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं स्पष्ट, 0 से a है, तो 0 से a है तो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे a माइनस एक्स वाला, ठीक है। तो क्या होता है 0 से a, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a माइनस एक्स करेंगे। बच्चे कुछ हल्ला करने लगते हैं ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a माइनस एक्स, a फिर यहाँ भी x है a माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए जहाँ यूज करें प्रॉपर्टी वहाँ लिख दीजिएगा, फ्रॉम प्रॉपर्टीज बाय प्रॉपर्टीज जो लिखना है, ठीक है। यूजिंग प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज दिखा भी देंगे कौन सा प्रॉपर्टी यूज किए हैं तो और अच्छी बात है। हमने वहाँ पे जो आपको इमेज भेजा है टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे सब दिखाया हुआ है, ठीक है। i इज इक्वल टू 0 से a। अब देखो यहाँ पे एक लाइन सिर्फ सॉल्व कर लो, उसके बाद ऐड कर देना, ये हो जाएगा a माइनस एक्स। यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो a अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा ना, माइनस और ये प्लस, ठीक है। और इस कंडीशन में ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू 0 से a, जब आप इसको ऐड कीजिएगा a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। अब इसको आप कर दें समीकरण 2, इसको समीकरण 1, इन दोनों को जब ऐड करेंगे, नाउ ऑन एडिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट LHS 1 में i प्लस i 2i। इधर जब आप ऐड करोगे, देखो एलसीएम दोनों का सेम है, अरे 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 बात तो एक ही है, तो दोनों का एलसीएम सेम, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं ऐड करके। लिमिट आपका है 0 से a, ठीक है। दोनों का एलसीएम क्या है, सेम, यानी रूट एक्स प्लस a माइनस एक्स रूट में, ठीक है। और तो जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर लोग ऐड कर देंगे डायरेक्ट, तो ऊपर में क्या है यहाँ पे रूट एक्स और यहाँ पे क्या है अंडर रूट a माइनस एक्स। अब ये आप देखने से ही लगा कि जो ऊपर है वही नीचे है, तो सब कैंसिल आउट हो गया। जब कैंसिल आउट, तो इस कंडीशन में आपका बचा क्या, 1 इंटू डी एक्स। जो 1 इंटू डी एक्स है तो फिर पूछना क्या है, 1 इंटू डी एक्स क्या होता है,
तो 2i इज इक्वल टू 1 इंटू डी एक्स, डी एक्स हो जाएगा 0 से a, अच्छा a ही दिया लिमिट में तो परेशान नहीं होना है। dx का इंटीग्रेशन x होगा और फिर आपको लिमिट रखना है a और ये 0, तो 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट रखेंगे a, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे 0, यानी 2i इज इक्वल टू a, इसलिए i इज इक्वल टू a अपॉन 2। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। आप आंसर जरूर मैच कर लीजिएगा। अगर आंसर में कहीं परेशानी हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, एक आया है शो करना है। ठीक है, इसमें आपको दो चीज़ें दी गई हैं, उसके बाद आपको लिखा है कि शो डेट इतना ये है, तो क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लिया जाए। यहाँ पे आपको दिया है कि fx जो है वो a माइनस एक्स के बराबर है, पहला चीज़। और कहता है कि इफ यदि fx इज इक्वल टू एफ a माइनस एक्स हो एंड जी प्लस जी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 हो, देन सो डेट, तो आपको सिद्ध करना है, दिखाना है, प्रूफ करना है। ठीक है, देन सो डेट क्या शो करना है कि 0 से a एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2, 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स, इतना आपको प्रूफ करना है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका जो प्रूफ करना है उसको एलएचएस पार्ट लीजिए और फिर चलिए नाउ हम लेते हैं एलएचएस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नानुसार हम लोग ले लेते हैं एलएचएस वाले पार्ट को लेते हैं। एलएचएस में आपको लिखा है 0 से a एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। देखिए 0 से a है तो 0 से a वाला प्रॉपर्टीज आपको पता है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a माइनस एक्स करेंगे, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 0 से a। ठीक है, जहाँ x है वहाँ पर क्या करेंगे a माइनस एक्स बाई प्रॉपर्टी। ध्यान से, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, पूछ सकता है, इसको टिक कर लीजिएगा। dx यहाँ पे लिख दीजिएगा यूजिंग प्रॉपर्टीज, यूजिंग प्रॉपर्टीज, कॉन्सेंट्रेशन बना कर रखिए, ध्यान से देखिए। चलिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, अब प्रश्न में आपको दिया गया इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। क्या क्वेश्चन में दिया गया है, एफ ए माइनस एक्स बराबर एफ एक्स के, तो एफ ए माइनस एक्स पे क्या लिखेंगे एफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अच्छा, और फिर इंटू जी ए माइनस एक्स है। अब यहाँ पे जी ए माइनस एक्स का मान यहाँ से निकाल लीजिए, क्या होगा जी एक्स चला जाएगा माइनस में, यानी 4 माइनस जी एक्स, क्या होगा 4 माइनस जी एक्स। ध्यान से देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में कि कहाँ से ये वैल्यू लिखें, तो बाई प्रश्न में दिया गया प्रश्न से, या ऐसे लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन, हमने उसको इक्वेशन बना दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से वहाँ पे आप मान रख दिया गया है। उसके बाद अब इसको आप आराम से सॉल्व कीजिए जरा, देखिए ध्यान से। 0 से a पर इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा 4 इंटू एफ एक्स और फिर माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। अच्छा एक चीज़ और, एक काम कीजिएगा, चूंकि ये फिर वही हमारा क्वेश्चन आने वाला है, तो क्वेश्चन आने वाला है तो हम इसको क्या लिख देंगे, चाहे देखते हैं जो भी होगा, एक लाइन नहीं होगा तो आगे एक्सटेंड कर देंगे हम लोग। अब इसको अब हम लोग फ्रैकेट कर सकते हैं आराम से। फ्रैकेट करेंगे तो क्या होगा 0 से a 4 कांस्टेंट के रूप में बाहर एफ एक्स इंटू डी एक्स, फिर माइनस 0 से a एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए ये जो आपका इक्वेशन में क्वेश्चन था शुरुआत में वही आ गया है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग कोई टेंशन नहीं लेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ एक चीज़ चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, चूँकि इसकी ज़रूरत पड़ेगा हम लोगों को। एलएचएस लिए थे हम, इसको हम थोड़ा सा लेना आई मान लिए हैं। ठीक है, अगर हम इसको आई माने हैं, इक्वेशन थर्ड कर देते हैं यहाँ फिर से, और इसको हम लेके चलेंगे। ठीक है, आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या एलएचएस नहीं लिखे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सब ऐसे लिखते हैं कि लेट। ठीक है, लेट करके कर देते हैं और आई इक्वल टू इतना कर दिए। फिर ये क्वेश्चन आ गया है और ये क्वेश्चन हमारा आई माने ना, तो हम इसको लिख देते हैं आई। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा,
क्या लिखेंगे, ये पूरा पार्ट जो हमारा है ये हमारा आई हो गया, ठीक है। तो जब आई है तो उसको जब पे आई यूज कर देंगे, इसीलिए हम उसको एलएचएस हटा करके इक्वेशन बना दी है, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे आई इज इक्वल टू 4 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस ये पूरा आई, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है, समीकरण 3 से हम लोग उसको आई माने थे। चलिए तो आई को एक तरफ करेंगे, आई प्लस आई इज इक्वल टू 4 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब देखेंगे आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं था, एक और एक आई जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2i, और 2i ये हो जाएगा 4 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो i इज इक्वल टू 2 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स, और i किसको माने तो रख दीजिए, i आपका था, क्या था क्वेश्चन, i में देख लीजिएगा 0 से a एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स, और ये आपका आ गया है 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स। यही आपको प्रूफ करना था, आप आराम से यहाँ प्रूफ कर लिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए अब दो ऑब्जेक्टिव है, एक 16 नंबर क्वेश्चन है, हम उसको अलग से बना के ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है और एनसीईआरटी में उसका आधा पार्ट दिया है तो थोड़ा सा लंबा भी है, उसको आराम से देखेंगे एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, दो ऑब्जेक्टिव है, चलिए फायदा बा, ठीक है। तो आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव है, देखिए ध्यान से देखेंगे, ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा आप अगर कंसंट्रेट करेंगे, माइनस ए से ए है, इसमें से दो फंक्शन है, एक एक्स वाला है एक बिना एक्स वाला है, ठीक है। तो माइनस ए से जब ए होता है तो हम लोग वो चेक करना होता है इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक भी है तो कांस्टेंट को अलग कर दीजिए, फंक्शन को एक साथ करके फिर चेक करेंगे कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो सबसे पहला काम है आपका -π/2 से π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10⁵x, इसको अलग कर दिए, ठीक है, इंटू डी एक्स, और एक जो था ना उसको अलग कर देंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि इवन है कि ऑड है, जो भी होगा आई ये π/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आई इस पूरे को हमने क्या मान लिया, डी एक्स -π/2 से π/2, ठीक है, और उसके बाद ये आपका हो जाएगा I1 या I2 कर लीजिए, अलग बना दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। तो पॉज कर दीजिए 2 मिनट, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग I1 को अलग से इंटीग्रेट करेंगे, फिर I2 को इंटीग्रेट करेंगे। तो लिखते हैं नाउ, सबसे पहले लेंगे I1, ठीक है। तो I1 क्या है आपका, 0 से π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10⁵x, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब देखिए आपको पता है कि 0 से a वाला यहाँ पे हम लोग जो है प्रॉपर्टी उसको हम यूज कर सकते हैं, और इसलिए ध्यानपूर्वक उसको देखें। लेकिन एक मिनट सॉरी, यहाँ पे क्या था, -π/2 से π/2 था, ओके, तो -π/2 से π/2, ठीक है, वो हम लोग ऐड करना पड़ता है ना, इसमें दिक्कत हो जाए। चलिए ठीक है, तो -a से जब a हो तो पता है कि हमें फंक्शन को चेक करना पड़ता है, और फंक्शन चेक करके देखना होगा कि वो फंक्शन इवन है या ऑड है। अगर ऑड होगा तो डायरेक्ट 0, इवन होगा तो फिर उसको अलग से हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार जरूर चेक कर लें हम लोग। और कैसे चेक करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ फंक्शन क्या है लिखेंगे कि हियर fx जो है, ठीक है, fx हमारा है एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10⁵x, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, देन fx में x के जगह पर -x रखेंगे, सब जगह चेक कीजिए, -x का क्यूब -x इंटू कॉस -x प्लस 10⁵5 -x, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा,
पता है कि माइनस अगर ऑड में हो तो माइनस रह जाएगा, एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स, फिर कॉस माइनस थीटा ही होता है। ठीक है, थोड़ा सा आप ट्रिगो का फॉर्मूला वगैरह याद रखेंगे तो थोड़ा आराम से बना पाएंगे। कॉस एक्स, फिर देखिए टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है, तो माइनस चूँकि पावर 5 है ना तो माइनस रह जाएगा, टेन एक्स, 10 टू द पावर 5x। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग अगर माइनस कॉमन निकाल लें तो आप देखेंगे क्या होगा, माइनस कॉमन निकालने पे एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 टू दी पावर 5x। ओके, माइनस ये आपका क्या है, fx ही है, यानी ये तो पता चल गया कि f माइनस एक्स करने पर हमारा माइनस fx के बराबर है। इसका मतलब दिया गया फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। लिख देंगे कि सो fx इज एन ऑड फंक्शन, वो एक प्रकार का विषम फलन है। और अगर विषम फलन है तो फिर डायरेक्ट देयरफॉर बिना इंटीग्रेट किए आप डायरेक्ट लिखेंगे I1 इज इक्वल टू, चूंकि ये ऑड फंक्शन है इसलिए ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक बार जरूर उतार लीजिए, x cos x प्लस 10 टू दी पावर 5। चूंकि ऑब्जेक्टिव है फिर भी मैं पूरा बना के इसलिए लेता हूँ कि आप पूरी तरह से बात को जाने। क्यों, ध्यान से, ऑड फंक्शन इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा। हम लोग डायरेक्ट लिख दिए कि भाई 0 हो गया, इक्वेशन क्या हो जाएगा 2। चलिए अब हम लोग I2 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे तो लीजिएगा फ्रॉम प्रॉपर्टीज या बाय प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ एंड अब ले लेंगे I2 को। I2 आपका तो इजी है, 0 से नहीं, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 1 इंटू dx, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। ओके, और उसके बाद आपका लिमिट जो दिया है आप उसको पुट कीजिएगा, π/2 -π/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक। उसके बाद आपका जो है कि नहीं, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, एक बार अपर लिमिट π/2 माइनस एक बार लोअर लिमिट -π/2। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, π/2 माइनस माइनस प्लस π/2, हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई बटा में 2, ऐसे कर सकते हैं या वैसे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा 2π/2, 2 से 2 कैंसिल, पाई इक्वेशन थर्ड। अब I1 और I2 का वैल्यू जो है वो हम लोग यहाँ इक्वेशन जो फर्स्ट था उसमें पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे इसका है 0, इसका पाई, तो फाइनल आंसर क्या होगा, पाई होगा। और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी शायद सही है, देख लीजिएगा। चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, तो I इज इक्वल टू I1 का वैल्यू 0, I2 का वैल्यू पाई, इसलिए I इज इक्वल टू पाई, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है आपका, करेक्ट है। चलिए एक अंतिम ऑब्जेक्टिव है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, 21। इसके बाद एक 16 नंबर प्रश्न छोड़े हुए हैं, उसको इसी में बना देते हैं, देख रहे हैं जैसा हो, अगर अलग से लगे तो अलग से, नहीं तो इसी में करते हैं प्रयास जैसा हो। 21 आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, वो आपको दिया गया है, 1 मिनट रहिएगा मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट, प्रश्न क्या है। 7.11 क्वेश्चन नंबर 21, इसमें लिखा है कि लिख देते हैं, आपको वैल्यू फाइंड करना है। लेट I इज इक्वल टू आपका क्वेश्चन है 0 to π/2। ठीक है, लॉग में दिया है 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x इंटू dx। ठीक है, और इसका कहते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा आपको फाइंड करना है। कुछ नहीं है, आपको पता है कि 0 से a दिया है, तो फिर 0 से a वाला प्रॉपर्टी जो आपको पता है वो अपने यूज कर लीजिए। तो 0 से a वाला प्रॉपर्टीज क्या होता है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a - x कर देना है। तो log
जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ यूज कीजिए। 4+3 साइन एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स। एक a क्या है आपका, π/2, तो π/2 माइनस एक्स, फिर बटा में 4+3 कॉस a माइनस एक्स, ओके, इंटू dx। जैसे आपने प्रॉपर्टी यूज किया वहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जरूर चेंज होगा, वहाँ पे देखिए ध्यान से। ये हो जाएगा 4+3 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस एक्स, 4+3 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है, तो साइन एक्स इंटू dx। जैसे ही चेंज करते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 आपको पहले से पता है कि जैसे हम लोग चेंज करते हैं कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम लोग उसको यूज करके बना सकते हैं आराम से। तो अब हम लोग इसको जैसे ही चेंज करते हैं फिर उसको हम लोग ऐड करते हैं, ऐड कर देंगे, लिखेंगे नाउ ऑन एडिंग, पता ही है, नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हम पाते हैं कि LHS को पता है कि आप हम लोग ऐसे लिखते चलेंगे इस कंडीशन में, आई और आई जोड़ेंगे LHS को 1 में तो 2i, RHS को 1 में जोड़ेंगे तो 0 से π/2, ठीक है, ओके। इसको जब ऐड करेंगे तो एक बार लिख लीजिए ताकि आपको पता चले कि मुझे करना क्या है। 4 जहाँ लगता है कि ईजी है वहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, लगता है कि थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी ना हो तो उसको आराम से देखेंगे हम लोग इलोबरेट करके, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। प्लस, हाँ जी, ओके ओके, 4+3 कॉस एक्स बटा में 4+3 साइन एक्स, ठीक है, इसको भी अलग ही कर लीजिए, इंटू dx, यहाँ dx छूट गया तो इसको भी यहाँ डाल लीजिए dx, ठीक है। हम लोग अलग अलग दोनों को अभी लिखे हैं सिर्फ आर्टिफिशियल पार्ट को, अब इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो पता ही है कैसे लिखते हैं हम लोग एक साथ, 2i 0 से π/2 log 4+3 साइन एक्स 4+3 कॉस एक्स प्लस लॉग 4+3 कॉस एक्स अपॉन 4+3 साइन एक्स, इन दोनों को एक साथ लिख दिया गया, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि अलग अलग इंटीग्रेट करना होगा, ब्रैकेट करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या हो सकता है जरा देखिए, तो log m प्लस log n, आपको पता है log m प्लस log n जब होता है तो हम लोग log m इंटू n फॉर्मूला से लिखते हैं ना, तो लॉगरिथमिक का फॉर्मूला आपको पता होगा कि log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ यूज कर देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि log, ये है आपका m, 4+3 साइन एक्स बटा में 4+3 कॉस एक्स प्लस सॉरी इंटू लॉग m इंटू n, n क्या है आपका 4+3 कॉस एक्स बटा में 4+3 साइन एक्स, ओके, इंटू dx। अब देखिए ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, आप देख ही रहे हो, यहाँ से इसको हटा देते हैं, आपका बच जाएगा 2i इज इक्वल टू, सब कुछ तो कट ही गया, 0 से π/2 लॉग, जब सब कट जाए तो 1 बचता है, log 1 इंटू dx। अब log 1 तो कांस्टेंट है तो उसको आप बाहर निकाल लें, log 1 बाहर आ जाएगा, log 1 बाहर आ गया कांस्टेंट के रूप में, ये dx 0 से π/2, अब 2i इज इक्वल टू log 1 dx का इंटीग्रेशन x, आपका लिमिट है π/2 और 0, तो log 1 लिमिट रख देंगे एक बार, उसमें एक बार रखेंगे अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, तो आपका हो जाएगा 2i इज इक्वल टू log 1, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा आपका π/2, ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन है, ध्यान से, इसलिए इसको आगे लिखेंगे कैसे, 2i इज इक्वल टू π/2 log 1। और एक चीज़ और देखिए, हम तो वहीं पे एक्सचेंज कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी हो, एक काम करते हैं ना, क्यों ना हम log 1 का वैल्यू ही रख ले, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, सबको पता है, और यदि इसका मान 0 तो इंडिकेशन कुछ भी है, चेंज ही कर देते हैं, यहाँ पे इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कि log 1 का वैल्यू 0 होता है। अगर ये 0 हो गया तो फिर इसका इंटीग्रेशन चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे 0 होने के कारण क्यों, क्योंकि सबको पता है क्योंकि log 1 इज इक्वल टू 0। जैसे ही 0 होगा तो पूरा इंटीग्रेशन ही 0 हो गया, पूरा 0 तो i इज इक्वल टू 0/2, इसलिए i इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, हेंस कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी ही इसका भी सही है। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो वैसे भी बनाते तो वही आता, चूंकि लास्ट में log 1 का वैल्यू फिर रखना ही पड़ता है, क्या फायदा है। चलिए, एक रहा क्वेश्चन नंबर 16, देख ही लेते हैं उसको भी, अब अलग से क्या बनाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, इसी अध्याय का है। वो इम्पोर्टेंट है, बस इतना ध्यान रखिए, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं सोचा था अलग बनाने के लिए, लेकिन चलिए अब चूंकि सब बन ही गया है तो एक छूटा हुआ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 16 नंबर कि लेट i इज इक्वल टू 0 से पाई। ठीक है, log 1 प्लस cos x, ठीक है, इंटू dx। एक बात ध्यान रखेंगे, यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में भी बहुत बार पूछा है, और यही क्वेश्चन यहाँ को सब्जेक्टिव के रूप में दिया है। एनसीईआरटी में इसका आधा भाग दिया है, तो इन सब दृष्टिकोणों से ये प्रश्न थोड़ा सा अहम हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ज़रा ध्यान से देखेंगे, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। बस इसको आप ट्रिपल टिक करके रखें कि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए कैसे बनाएंगे जरा ध्यान देखिए। सबसे पहला काम आपका 0 से a दिख रहा है, तो 0 से a है तो आप 0 से a वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो 0 से a वाला प्रॉपर्टीज आपने यूज किया तो हो जाएगा log 1 प्लस यहाँ x है, वहाँ पे आपको लिखना है a माइनस एक्स। ओके, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं है। फ्रॉम प्रॉपर्टीज अपना लिख देंगे जरूर से, फ्रॉम प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैं यहाँ प्रॉपर्टीज लिखता हूँ, आप वो पीडीएफ जो देखेंगे जो टेलीग्राम ग्रुप में डाला गया है आपका सब सारा फोटो, तो उसमें आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिखाया गया है कौन सा प्रॉपर्टी यूज किए हैं। हाँ भी फ्रॉम प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, चूँकि समझाने के लिए हम काम कर रहे हैं। वहाँ पे आप देख के वहाँ पर प्रॉपर्टीज, जैसे यहाँ पे फ्रॉम प्रॉपर्टीज ना लिख करके हमने पूरा प्रॉपर्टीज दिखा दिया है कि एज, क्योंकि fx dx अगर 0 से a तक इंटीग्रेट करने के लिए आए तो हम इसको 0 से a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तो हमने वहाँ पे पूरा दिखा दिया, सिर्फ शॉर्ट में लिख देते हैं फ्रॉम प्रॉपर्टीज से, तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब वहाँ पे उस प्रॉपर्टीज का जिक्र करना है। ठीक है, चलिए फिलहाल तो ये हो जाएगा 1 0 से पाई लॉग, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 1 तो 1 लिख दिए, प्लस पता है कि 90 बदलता है 180 पर नहीं, तो भैया कॉस तो कॉस ही रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा वो भी कॉस, जैसे मैंने कहा था ASTC अगर पाई माइनस थीटा करता है, पाई माइनस थीटा, पाई 180 ही ना है, पाई माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन का घर है, यानी कॉस क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, कॉस 180 पर नहीं चेंज करता है, पता है कि 90 बदलता है 180 पर नहीं, तो 180 पर चेंज नहीं करेगा, कॉस कॉस ही रह जाएगा। लेकिन प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो ये डिपेंड करे किस क्वाड्रेंट में है। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट साइन का घर है, तो उसमें सी या टी मतलब कॉस टेन कुछ भी आएगा तो वो सब निगेटिव होगा, इसलिए इसका होगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, आपको पता है कि उसके बाद जैसे हम लोग करते हैं तो ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन 2 लिखेंगे। नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। ठीक है, जरा देख लेते हैं कि हम लोग का वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चूँकि वो कैमरामैन नहीं है अभी, चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे LHS वाले को एक तरफ, i प्लस आई 2i, RHS को एक तरफ ऐड करेंगे, डायरेक्ट लिख दें 0 से पाई, इसको ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log
1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2i 0 से पाई log m प्लस log n, प्रॉपर्टी यूज करेंगे log वाला, तो क्या होगा log m प्लस n, log m इंटू n होता है, अभी अभी मैंने देखा आपको बताया log m इंटू n, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है, log m प्लस log n प्रॉपर्टी होता है यहाँ पे। फिर वही देखिए, जहाँ पे जो यूज करें ना उसको अगर आप लिख देंगे तो आपको भी बाद में समझने में आसानी होगी, और प्लस में अगर कॉपी में लिख देते हैं तो वो जो चेक करने वाले वो समझेंगे कि आपको जानकारी है इस प्रॉपर्टीज को, कहीं से आपने जिक्र चोरी वगैरह नहीं किया है। यहाँ देखिए 2i, अब यहाँ पे 0 से पाई log m इंटू n तो कर दिया आपने, log के जगह पर log तो लिख देंगे, लेकिन 1 a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी यूज कर देंगे अगर अलजेब्रा में, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो एक कॉस स्क्वायर एक्स लिख दे, एक बार दिखा दे क्या ऐसे। चलिए यहाँ पे मैंने यूज किया है कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अलजेब्रा का फॉर्मूला मैंने यूज कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को परेशानी कष्ट तो बोलेगा, ध्यान से देखते रहिए और आप समझते रहिए। तो 2i इज इक्वल टू ये हो गया 0 से पाई log 1 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और यहाँ से एक कार्य कर सकते हैं log 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ट्रिगो में फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, क्या लिखेंगे 0 से पाई log 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा dx छूट गया, dx यही छूट गया है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू dx, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है मतलब साइन थीटा का स्क्वायर है, और log m का पावर n हो तो हम लोग क्या करते हैं कि log वाले फॉर्मूला से n को आगे लिख सकते हैं, मतलब 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, यहाँ पे हम लोग 2 को आगे कर देंगे log साइन x इंटू डी एक्स। ये मैंने क्या किया तो लिख देंगे यहाँ पे कि चूंकि, एक मिनट, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा आगे। अब क्या है आपका, तो यहीं पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, log का फॉर्मूला जो यूज किया कि log m का पावर n हो तो हम इसे n log m के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक कार्य और कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे यहाँ से चाहें तो 2 कांस्टेंट बाहर आ सकता है, अगर बाहर कर दें तो थोड़ा सा छोटा भी हो जाएगा, ये हो जाएगा log साइन x इंटू डी एक्स, ठीक है, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए, अब जो आपके सामने दिख रहा है यहाँ से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी में यहाँ से नहीं दिया है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 36 देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 36 एनसीईआरटी में वो यही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पाई की जब पाई 2 लिखा है, लेकिन प्रश्न ऐसे ही दिया है तो उसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखिए इसके बाद कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो इसके बाद आपको मैं यहाँ से थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया i इज इक्वल टू, ठीक है, i इज इक्वल टू 0 to पाई, ठीक है, log साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अच्छा एक काम हम लोग कहीं ज़रूरत पड़ा होगा, वो तो हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा एनसीईआरटी में पाई 2 है तो इसलिए परेशानी वहाँ पे कम है, यहाँ पे थोड़ा समझना होगा। इसको आप सबसे पहले इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए, जरूरत पड़ेगा इसका, तो जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसका काम करेंगे। अभी फिलहाल अब क्या करना है कि क्या हम लोग यहाँ पे पाई को 2 इंटू पाई बाई 2 कर सकते हैं, ऑफकोर्स 2 से 2 कट जाएगा, पाई आ जाएगा। ऐसा क्यों हम लोग कर रहे हैं, इसलिए
कि थोड़ा सा प्रॉपर्टीज का सहारा लेके चेक कर सके कि हमारा जो फंक्शन है, जैसे अगर 0 से 2a होता है तो हम चेक करते हैं ना, अगर 0 से 2a हो तो हम लोग क्या करते हैं फंक्शन में ऐसा अगर हो तो फंक्शन में x के जगह पे 2a माइनस एक्स रख के चेक करते हैं कि इसका वैल्यू fx के बराबर आ रहा है या f माइनस fx के बराबर आ रहा है। अगर fx के बराबर हो फिर तो इसको हम लोग ऐसे इंटीग्रेट करते हैं 0 से fx इंटू डी एक्स, और अगर माइनस fx के बराबर तो डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन 0 होता है। तो हमें चेक करना है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो इसको हम छोटा कर देंगे, अगर ऐसा होगा तो हम 0 लिख देंगे, ठीक। तो हम लोग इसीलिए इसको 0 से 2a कर देते हैं। 0 से a करेंगे तो फिर साइन x आएगा, और फिर साइन x कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि आप देख लो 0 से a रहेगा तो a माइनस एक्स करते हैं, तो साइन यहाँ पर पाई माइनस एक्स करेंगे तो आएगा साइन x, और साइन x आएगा तो साइन x और लॉग साइन x प्लस लॉग साइन x तो लॉग m प्लस लॉग m इंटू n होगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो फिर हम लोग साइन का थीटा फिर 1 माइनस कॉस का थीटा बैक चले जाएंगे, तो बनेगा कैसे, इसलिए हमने यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। ध्यान से क्यों कर रहे हैं इसका रीजन ये है, ठीक है। अच्छा तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, नाउ हियर चेक किए कि भैया मेरा फंक्शन क्या है। फंक्शन है हमारा साइन लॉग साइन एक्स, ओके, लॉग साइन एक्स, ठीक है। फंक्शन हमारा लॉग साइन एक्स, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे x के जगह पे 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स, और 2a क्या है मेरा 2π/2 है ना, यानी कि 2a माइनस एक्स का मतलब हुआ 2 इंटू π/2, यही ना हमारा 2a है, माइनस एक्स, यानी कि सिंपल बात है कि हमको पाई माइनस एक्स रखना है। अगर हम पाई माइनस एक्स रखें इस फंक्शन में तो क्या होगा, लॉग साइन पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग साइन x, क्योंकि 90 बदलता है 180 पर नहीं, 180 पे चेंज नहीं करेगा तो साइन ही रह जाएगा। अच्छा साइन रह जाएगा, और प्लस में होगा कि माइनस में, तो मैंने कहा था कि 180 में से घटाना है, मतलब पाई माइनस थीटा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट साइन का ही घर, इसलिए पॉजिटिव होगा, यानी fx के ही ये बराबर आ गया। अब चूंकि f2a माइनस एक्स fx के बराबर हो, देन देयरफॉर उस कंडीशन में 0 नहीं होता है, 0 कब होता है जब माइनस fx आएगा, तो इस कंडीशन में उसका इंटीग्रेशन क्या होगा 0 2 इंटू मतलब 2a लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा हो तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे कि 2 इंटू 0 से a लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको छोटा कर दिया। अब जो एनसीईआरटी है वो प्योर एनसीईआरटी यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये 2 हटा दीजिए, तो ये यहाँ से एनसीईआरटी यहाँ तक आपको मतलब एनसीईआरटी से अलग दिया था, उसको एनसीईआरटी वाले तक यहाँ लाया गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बना दिया एनसीईआरटी में, तो यहाँ से प्रश्न दे या वहाँ से प्रश्न दे, दोनों आपको जानना है, ठीक है। इतना काम आपको उसके पहले करना पड़ता था। चलिए अब यहाँ से फिर जो है कि नहीं आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि कैसे क्या हम लोग कर रहे हैं। अगर नहीं देखेंगे ध्यान से फिर परेशान हो जाएंगे, तो फिर बन नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं है। चलिए अब यहाँ से आपका एनसीईआरटी का कार्य शुरू होता है। तो क्या करते हैं एनसीईआरटी में, तो पता ही है सबको, एग्जाम्पल देख लेंगे 36 नंबर 2 बार है, 0 से a दिख रहा है, 0 से a दिखता है तो फिर वो a माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वहां से यूज क्यों नहीं, क्योंकि पाई था, पाई लगाते साइन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यहाँ पर पड़ जाएगा 90 में थीटा cos थीटा हो जाएगा। तो 0 से a, ठीक है, लॉग साइन यहाँ हो जाएगा 90 माइनस थीटा इंटू डी एक्स फ्रॉम प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 2 0 से π/2 लॉग साइन 90 में थीटा कॉस थीटा इंटू डी एक्स। और पता है कि जो करते हैं तो लोग इक्वेशन बना के ऐड करते हैं, तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा कितना नंबर, इक्वेशन नंबर 4, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5, दोनों को ऐड करेंगे। नाउ ऑन आप लोग ध्यान रखेंगे जो इक्वेशन बनाया गया है, चूंकि हम हटाएंगे तो उसको याद रखना होगा। इक्वेशन कौन कौन ऐड करना है हमें, नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन 4 and 5, ठीक है, वी ये हम लोग 4 और 5 को ऐड करेंगे और पाते हैं क्या पाते हैं, देखिए तो एलएचएस 1 में तो 2i, आरएचएस 1 में ऐड करेंगे, देखिए इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो ये नहीं कि 4 हो जाएगा, इसलिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप गलती ना करें। 0 से π/2
लॉग लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस फिर यहाँ पे 2 है उसको भी लिखेंगे 0 π/2 लॉग cos x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए मैं ऊपर से हटा देता हूँ, समझिएगा ध्यान से। देखिए अभी 2 बार मिटा चुके हैं ना, ये थोड़ा सा लंबा नहीं है लेकिन भारी नहीं है। आप इसको स्टेप वाइज समझेंगे सब कुछ समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ देखिए दोनों में 2 है तो 2 कॉमन निकल जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे 2i, 2 कॉमन निकल गया, ठीक, ब्रैकेट डाल देते हैं। अब इन दोनों को हम लोग एक साथ 2 कॉमन निकल गया तो बचा क्या, ये प्लस ये, इन दोनों को हम लोग लिखेंगे पहले 0 से π/2, ठीक है, लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से π/2 लॉग cos x इंटू डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब दोनों को एक साथ लिख सकते हैं तो हम लोग यहाँ पे कार्य और करेंगे, वहाँ से दोनों इंटीग्रेशन को एक साथ कर देंगे। ठीक है, पहले हमने कॉमन निकाला, अब क्या करेंगे यहाँ से 2i = 2, तो अच्छा 2 से 2 कट भी जाएगा तो और आसान हो गया। यहाँ से i, अब ये क्या हो जाएगा 0 से π/2, इन दोनों को एक साथ कैसे लिखेंगे, ऐसे log sin x प्लस log cos x इंटू डी एक्स, ये एक साथ हो गया। अगर इसको ब्रैकेट करेंगे तो फिर यही रहेगा log sin x का एक बार इंटीग्रेशन, log cos का एक बार इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा i, फिर प्रॉपर्टीज यहाँ पे लग जाएगा लॉगरिथमिक का, log m प्लस log n क्या हो जाएगा log m इंटू n। ठीक है, log m इंटू n। यहीं पे थोड़ा सा आपको गौर करने वाला कार्य मिलेगा, अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो परेशानी हो जाएगी, इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई टेंशन नहीं है, एनसीईआरटी के अनुसार कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोगों को यहाँ पे कोई सॉल्व करने का तरीका नहीं है, एक तरीका है, वो तरीका क्या करना पड़ेगा कि हमें खुद से, 1 मिनट, हाँ चलिए ठीक है, सब चीज़ ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि इसे फॉर्मूला बनाने का प्रयास करेंगे। आपको पता है 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो खुद से गुना और खुद से भाग करेंगे ताकि वो फॉर्मूला बना के कुछ इसको सॉल्व किया जा सके। हमने क्या किया कि यहाँ 2 से गुना भी किया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, ऊपर नीचे गुना कर दिया। ठीक है, ऊपर भी किया और नीचे भी किया, इससे हमारे मान पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऑन मल्टीप्लाइंग, ठीक है, ऑन मल्टीप्लाइंग by 2 in numerator and denominator। ठीक है, अंश और हर में हम लोग 2 से गुना करने पर। ठीक है, चलिए काटना नहीं है, गुना किए बनाने के लिए। तो i = 0 से π/2 log 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, sin 2 थीटा फॉर्मूला लगा दिए sin 2x बटा में 2, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं, एज वी नो डेट 2 sin थीटा इंटू cos थीटा = होता है sin 2 थीटा, कोई परेशानी कष्ट नहीं है। फिर यहाँ log का एक फॉर्मूला यूज हो सकता है। ठीक है, log का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, 1 मिनट लगता है कि थोड़ा हिलने लगे, इसलिए थोड़ा चेक करना पड़ता है। चलिए हाँ, ये हो जाएगा 0 से π/2 log m/n, log m - n, log का फॉर्मूला यूज हो जाएगा log sin 2x माइनस log 2 इंटू डी एक्स। यहाँ पे हमने log का फॉर्मूला यूज किया है, log m बटा में n होता है log m माइनस log n। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। यहाँ से i अब इसको अलग अलग कर दिया जाए, चूँकि इसको बनाना पड़ेगा, वो तो डायरेक्ट हो जाएगा 0 से π/2 log sin 2x इंटू डी एक्स माइनस log 2, तो कांस्टेंट ही है वो बाहर ही आ जाएगा, इंटू डी एक्स हो जाएगा 0 से π/2। इसको कर देते हैं हम I1,
और इसको कर देते हैं I2, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके यहाँ फिर हम लोग वैल्यू आराम से रखेंगे। ठीक है, इक्वेशन कौन सा बना दे, इक्वेशन हमारा 5 तक हुआ था, ये इक्वेशन 6 हो जाएगा, इसको हमने मान लिया है। ठीक है, एज्यूम्ड कर दिया गया। चलिए अब I1 को अलग I2 को अलग इंटीग्रेट करके हम लोग फिर रखेंगे, इसको हटा देना। चलिए जी, अब हमें I1 को इंटीग्रेट करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो नाउ I1 आपका क्या है, 0 से π/2 log sin 2x इंटू dx, यहाँ तक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे क्या हो रहा है ज़्यादा समझिएगा। लेट, अब इसे आराम से सॉल्व कीजिए। sin 2x है, sin 2x में 2x को आपको t मानना पड़ेगा, तब जाके बन पाएगा। ठीक है, लेट 2x इज इक्वल टू टी, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ से 2x का डिफरेंस क्या होगा, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, dx/dx 1 हो जाएगा, ये t का हो जाएगा dt बटा में dx। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 6 तो हो चुका है, इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 7, और यहाँ से dx का जो मान आएगा dt बटा में 2, ये हो जाएगा 8, और इन दोनों इक्वेशन की सहायता से इसको फिर से लिखेंगे। अच्छा एक चीज़ और, 2x कर रहे हैं, लिमिट भी चेंज कर सकते हैं, आपकी इच्छा पे है, अगर लिमिट चेंज कर दो तो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको दोनों तरीका पता ही है। चलिए नाउ फॉर लिमिट, लिमिट भी चेंज कर देते हैं। नाउ फॉर लिमिट फ्रॉम इक्वेशन 7, ठीक है, वी गेट, पता है कि इस इक्वेशन का हम लोग लिमिट निकालते हैं। आपका एक लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट π/2, इसके लिए ये तो x के लिए था, अब हम लोग t मान चुके हैं तो t वाले के लिए निकाल लेते हैं। दोनों तरीका है, नहीं निकालेंगे तो फिर वहाँ पर t के फॉर्म में आएगा, फिर t के ये वैल्यू रखना पड़ेगा, फिर लिमिट यूज करना पड़ेगा। तो दोनों तरीका आपको सिखाया गया है, डिफरेंट इंडिफरेंट दोनों में। चलिए तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वेन हमारे पास लिमिट है पहले लोअर लिमिट 0 एंड वेन एक है अपर लिमिट π/2। अगर इतना हो लोअर लिमिट तो t का मान, t का लिमिट क्या होगा, t के मतलब टर्म में उसका लिमिट क्या होगा, और इतना हो तो t के टर्म में क्या होगा। तो चलिए x का मान अगर 0 रखें तो 0 × 2 0 ही हो जाएगा, यानी t का लिमिट 0 ही होगा। और अगर π/2 रखें तो 2 × π/2, 2 2 कैंसिल, पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 7 था ना, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, 8 था। चलिए इन दोनों लिमिट और इन दोनों को लेकर के I1 को थोड़ा आराम से दिखाया जाए। तो नाउ या देयरफॉर कर देते हैं, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू आपका 0 से π/2 log sin 2x इंटू dx था। अब हम इसे चेंज कर रहे हैं 0 से, देखिए लिमिट आपका 0 का 0 है। ठीक है, π/2 वाले की जगह पे क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे। यहाँ पे log है तो log sin 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x को हमने t मान लिया है तो sin t, और dx की जगह पे क्या लिखेंगे, dt बटा में 2। इन सबको मैंने यूज कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 लिख दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 7, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8। ठीक है, चलिए यहाँ से 2 पता है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/2 के रूप में, हम उसको बाहर लिख देंगे। तो I1 इज इक्वल टू 1/2 बाहर, 0 से पाई log sin t इंटू dt। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक चीज़ यहाँ पे ना कर रहे हैं, अभी तक एक बार यूज नहीं हुआ, अभी यूज करना लग रहा है ज़रूरी है उसको। तो आपको पता है कि 1/2 अगर हम लोग वेरिएबल चेंज करते हैं ध्यान से, तो यहाँ का वेरिएबल भी चेंज हो जाएगा। आपको पहला प्रॉपर्टीज जो पढ़ाया गया था उस प्रॉपर्टीज में अगर इसे लिखा गया था कि अगर मान लीजिए कुछ भी लिमिट दिया हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए हो बी हो कुछ भी हो, अगर fx इंटू डी एक्स है तो हम इसे ए से बी एफ टी इंटू डी टी कर सकते हैं। ठीक है, याद है ना, अगर ये वेरिएबल चेंज होगा तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा। ऐसे ये t है तो ये dt हो जाएगा, अगर x है तो x, t है तो t हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर t है तो हम इसको x लिख सकते हैं क्या, 0 से पाई
हम log t को x करें तो dt भी क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। और ऐसा करने से फायदा क्या होता है कि ये आपका स्टार्टिंग में जो एक इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 3, आप उसको देखेंगे, इक्वेशन 3 में यही इक्वेशन था, ठीक है। तो ऐसा करने से हमें फायदा मिल गया कि 1/2, और ये अब सॉल्व नहीं करना है, ये हमारा i है, ये हमारा क्या है, i है। इक्वेशन नंबर 3 में आप इसको देखेंगे कि हम इसको i के रूप में बनाए थे। यहाँ पर ये हमारा तो इक्वेशन बनेगा नहीं, आई वन छोड़ देते हैं, या लिख देंगे कहाँ से हमने इसको यूज किया है, फ्रॉम इक्वेशन 3। याद होगा मैंने कहा था इसका जरूरत पड़ेगा फ्रॉम, इसी में वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा बैक जाइए, देखिए उसमें इक्वेशन 3 बनाए होंगे, वहाँ मैंने कहा है कि इसका इक्वेशन का आगे जरूरत पड़ेगा, वही मैंने यहाँ यूज किया। और ये अगर टी नहीं मानते इसको फिर कैसे कर पाते, इसलिए मैंने उसको चुपचाप टी मान लिया, और टी मानते ही उसको मैंने इंटरचेंज कर दिया। चेंज करने के साथ ही वो मेरा आई निकल गया, तो i1 का वैल्यू आ गया। अब चलिए i2 निकालना है, i2 निकाल करके दोनों का मान हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए i2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, i2 तो बहुत ईजी है, हो गया, i1 कैलकुलेशन हो गया। अब i2 करना है, i2 तो आसान ही है। i2 था आपका, नाउ i2 था log 2, शायद बाहर निकला हुआ था, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, हाँ log 2 बाहर था। और उसके बाद था dx 0 से π/2, यही था, log 2 इंटू 0 से π/2 इंटू dx, है ना, यही था। चलिए ये तो इजी है, बेहद आसान। i2 इज इक्वल टू log 2, तो कांस्टेंट dx का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट आपका 0 से π/2 है, तो i2 इज इक्वल टू log 2, ये हो जाएगा π/2, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, तो i2 इज इक्वल टू log 2, ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो π/2, पता है कि ये कभी भी कटता नहीं है, log x अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन, मैं बार बार कहता हूँ, ध्यान रखेंगे जरूर, नहीं तो गलती होगी भाई, तो फिर मैं क्या करूँ। i2 इज इक्वल टू π/2 इंटू log 2, ठीक है। i1 निकल गया, i2 निकल गया, चाहे तो आप इसको इक्वेशन बना लें, और शायद इक्वेशन 7-8 तक हुआ था, तो 9-10 हो जाएगा, कर लो भैया। ये इक्वेशन नंबर 9, ये इक्वेशन नंबर 10, नहीं भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट लिखना कि i1 और i2 का मान समीकरण जो i बनाए थे, शायद कौन सा इक्वेशन था i वाला, मैं उसको देख लेता हूँ। इक्वेशन नंबर कहाँ गया, 1 मिनट, इक्वेशन नंबर कहाँ है, कौन सा इक्वेशन था, 6 था, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 में इन दोनों का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, और वहाँ पे डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा। चलिए तो लिखते हैं कि इसके बाद लाइन क्या, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ i1 and i2 इन इक्वेशन 6, ठीक है, इन इक्वेशन 6, इन इक्वेशन 6 वी गेट, ठीक है। तो 6 में रखेंगे, i इज इक्वल टू, वहाँ पर था आपका i1 माइनस i2, ठीक है, i1 माइनस i2, तो यहाँ पे हम लोग i के जगह पे तो i रहेगा ही, i1 का वैल्यू आ गया था 1/2 i, और i2 का वैल्यू आया है -π/2 log 2, ठीक है। चलिए i को एक तरफ करेंगे अगर, तो i माइनस 1/2 i, और ये हो जाएगा -π/2 log 2, एक i में से हाफ i घट जाएगा तो हाफ i बचेगा, ठीक है, और ये है -π/2 log 2, ये देखो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 से 2 कट, इसलिए i इज इक्वल टू -π log 2। आंसर भी याद कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी तो बताइएगा। एनसीईआरटी में लिमिट π/2 था, इसलिए यहाँ π/2 था, यहाँ पाई था इसलिए पाई है। आंसर याद करने का तरीका, यानी याद कर लेना है कि अगर कहीं क्वेश्चन दिखा 0 से पाई log sin x, ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, अगर यहाँ पाई है तो यहाँ पाई लिखेंगे, और ये हो जाएगा log 2, और यहाँ अगर π/2 है तो यहाँ π/2 रखेंगे, और यही आंसर होगा। कोई परेशानी कोई कष्ट नहीं है, याद रखेंगे। ये चेंज
ये डिपेंड करता है इसके लिमिट पर, ठीक है। एनसीईआरटी में π/2 है तो π/2 आया होगा, और यहाँ पे पाई था इसलिए हमारा पाई आ रहा है। कोई दिक्कत कष्ट नहीं है, चलिए ठीक है आगे देखते हैं। ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हुआ। अब मिसलेनियस है, हम लोग उसका वीडियो अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से अध्याय 7 कंप्लीट होगा। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे 8, ठीक है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।